अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये बुक देखें, ये GRE की बुक है और मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि आपको बहुत कम वक्त में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं। इमेजिन कीजिए कि आप कोई भी एग्जाम में बैठते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, GRE का हो, CSS हो, PMS हो, UPSC हो या कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर आप बैठते हैं और वर्ड लिस्ट आती है। और मेरी बात याद रखिएगा एक, कि ये वर्ड लिस्ट हर पेपर के अंदर आती है सिनोनियम और एंटोनियम्स की शेप के अंदर, और इसके मार्क्स जो कंसिडर किए जाते हैं वो 10 से 20 मार्क्स या कभी कभी 15 या 10 मार्क्स कम से कम कंसिडर किए जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। तो आप इमेजिन कीजिए कि जब आपके सामने वो पेपर नमूदार हुआ जिन की तरह, तो आपने वो पेपर देखा और आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई कि यार ये तो मुझे आता है। वो मुस्कुराहट लाने की वजह ये बुक है। और मैं आप लोगों को एक बात चैलेंज से कह दूं कि इस बुक के जो पेज नंबर 115 से लेके 179 तक का पेज है, अगर वो इंसान याद कर ले तो ये बहुत आसान हो जाता है कोई भी एग्जाम के अंदर सिनोनियम और एंटोनियम क्रैक करना। ये बात मेरी याद रखिएगा। 70 to 80% होता है, पर ये बहुत मुश्किल काम है कि आप 115 पेज से लेके 179 पेज तक याद करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ड्राई वोकैबुलरी है और इसको याद करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ टेक्निक्स ईजाद की हैं। इंडिया की एक डिक्शनरी है, न्यूमोनिक डिक्शनरी, जिसके अंदर उन्होंने कुछ ट्रिक्स के थ्रू वोकैबुलरी समझाने की कोशिश की है। पर हम एज अ पाकिस्तानी भी हम लोगों को काम करना चाहिए, और ये पाकिस्तान का एक पहला प्रोडक्ट होगा मार्केट के अंदर, एक पहला प्रोडक्ट होगा एजुकेशनल इंडस्ट्री के अंदर, जो कि पाकिस्तान का प्रोडक्ट होगा। इसके अंदर एक मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि इसके ऊपर कितनी इंटेंस मेहनत हो रही है, कितना माइंड इसके ऊपर खर्च हो रहा है, कितना एक इंटेंस प्रेशर के थ्रू काम किया जा रहा है कि आप लोगों के लिए एक जो अज़ल से अबद तक का मसला बना हुआ है वोकैबुलरी का, उसको हल किया जाए, कि आसान तरीके से वोकैबुलरी याद हो जाए। तो उसको हल करने के लिए ये जो फाइल है, ये मैं आप लोगों से थोड़ी सी शेयर करता हूँ, जिसके थ्रू आप ये वोकैबुलरी भी याद कर सकते हैं और भी वोकैबुलरीज अगर याद करनी हो तो कर सकते हैं। पर मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि इस चैनल के ऊपर अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, तो ये वोकैबुलरी आपको मैं याद करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर याद ना करवा पाऊँ तो आप लोग कमेंट में ज़्यादा बड़ा सा लिखिएगा, सर आप फेल हो गए, हमें वोकैबुलरी याद नहीं हुई है, और मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा कि मेरी गलती है, क्योंकि मैं उन इंसानों में से हूँ कि जो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हर किसी को ऐसे ही होना चाहिए कि गलतियों से सीखना चाहिए। खैर, हम इस बात के ऊपर आते हैं और बड़े पर्दे पे आपको करके दिखाते हैं कि ये वोकैबुलरी हम याद कैसे करेंगे। तो बड़ा पर्दा खुल जाए जी। अच्छा जी, अब ये बड़ा पर्दा खुल गया है, ये कुछ एडिटिंग का कमाल है हमारी। अच्छा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अबेस, एक वर्ड है GRE डिक्शनरी के अंदर। और मैं आपको दोबारा से एक बात बता दूं कि ये वर्ड्स रिपीट होते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, प्रिपरेशन के अंदर या उसके टेस्ट के अंदर। तो अबेस वर्ड जो है ये वर्ब है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसका मतलब है, इंग्लिश मीनिंग जो है इसकी, लोअर, डिग्रेड या ह्यूमिलिएट, मतलब कि किसी को जलील करना या किसी को कमतर दिखाना या कम करना, ये वर्ड है इसका मतलब। दूसरा वर्ड जो उर्दू इसकी मीनिंग निकल रही है वो जलील करना है, नीचे दिखाना है। ये तो एक पुराना तरीका है कि एक इंग्लिश मीनिंग बता दी, एक उर्दू मीनिंग बता दी, याद तो नहीं हुआ। तो इसकी एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊं कि नीचे देखें, ये दो वर्ड से बनी हुई एक चीज़ है, आ और बेस। तो एक इमेजिन कीजिए एक हाउस को, जो कि जिसकी बेस जो है वो इतनी पुख्ता नहीं है जितनी होनी चाहिए, और वो किसी भी वक्त गिर सकता है। तो इस सेंटेंस को अपने जहन में रखें और इस इमेज के थ्रू इस वर्ड को याद करने की कोशिश करें। इसमें लिखा हुआ है अ बेस, इमेजिन यू शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस। ख्याल कीजिए कि आप एक नए घर के अंदर शिफ्ट हुए हैं। हुज बेस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, कि उसकी जो बेस है उस घर की वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। हेंस इट मे फॉल डाउन, हो सकता है कि वो कभी भी गिर जाए। एंड कैन अबेस यू इन फ्रंट ऑफ योर नाइबर, और आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े या आप शर्मिंदा हो जाएं, अबेस हो जाएं आपके नाइबर्स के दरमियान या आप नाइबर्स के सामने। तो डेफिनेशन इसकी दोबारा देख लें, कॉज टू फील शेम, हर्ट द प्राइड, शी अबेस्ड हरसेल्फ सो फॉर टू डू दिस। एक सेंटेंस भी आप लोगों के सामने आ गया, और एक इमेज के थ्रू आपने एक वोकैबुलरी का वर्ड याद कर लिया, अबेस, एक ऐसा घर जिसकी बेस स्ट्रांग नहीं है और वो आपको ह्यूमिलिएट यानी कि अबेस करवा सकता है डिफरेंट सोशल सर्कल के अंदर या आपके नाइबर्स के सामने। तो अबेस याद हो गया होगा आई होप, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसी तरीके से आपको GRE के तमाम वर्ड्स याद करवाए जाएं। अब यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली मेंशन कर दूं कि ये जो वीडियो बनाई गई थी ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी GRE वर्ड के, और ये सिर्फ एक सैम्पल पेपर था। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये वर्ड इंशाल्लाह ताला रोज़ की बेसिस पे मिलने लग जाएंगे। मैं एक और बात आप लोगों से कह दूं कि बहुत सारी जॉब्स पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, और वन पेपर MCQs की तैयारी, चाहे वो कोई सा भी वन पेपर हो, उसकी तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। नीचे
डिस्क्रिप्शन में एक पट्टी चल रही होगी, एक लाइन चल रही होगी। अगर आपने ज्वाइन करना हो कोर्स तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।